Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to study the concept of sustainable water management. हमने हमारी environmental studies में जो last topic किया था वो था water resources का. हमने वाटर रिसोर्सेज की इंट्रोडक्टरी वीडियो भी देख ली थी कि वाटर रिसोर्सेज होते क्या हैं, उसकी यूजेस क्या हैं, इम्पोर्टेंस एवरीथिंग. उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉपिक कर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. उस वीडियो में हमने कॉजेज़ कवर किए थे कि क्यों होती है वाटर की ओवर यूटिलाइजेशन एंड हमने उसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी देखी थी. एंड इन अवर टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट? It refers to the practice of managing water resources in a way that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. इसका क्या मतलब है कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज. कि हमने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना है, किस वे में करना है कि वो अब वाली जनरेशन जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको मीट कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स. और जो फ्यूचर जनरेशन्स की एबिलिटी है टू मीट द नीड्स उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. सो बेसिकली यही मीनिंग होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि जो डेवलपमेंट हो वो जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को भी फुलफ़िल करे एंड देन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन्स. इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द सोशल, economic and environmental aspects of water use to ensure that water resources are used efficiently, effectively and equitably. इसका क्या मतलब है कि इसमें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है. हम सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट्स को बैलेंस करते हैं वाटर यूज़ के, जो वाटर की हम यूजेज करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, उनको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं और इक्विटेबली यूज़ कर रहे हैं. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट? द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ वाटर कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन वाटर यूज़. तो वाटर को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं कि वाटर की जो वेस्टेज हो रही है, जैसे अगर हम एक्सेस इरिगेशन प्रैक्टिसेस में ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हम ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, जितनी उसकी डिमांड है उससे भी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को हम रोकें. रिड्यूसिंग द वाटर वेस्ट एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन वाटर यूज़, ताकि हम पानी की जो एफिशिएंसी है उसकी यूजेज में उसको बढ़ा सकें. सो फर्स्ट प्रिंसिपल था वाटर कंजर्वेशन. Then second principle is water efficiency, using water efficient technologies and practices to minimize the water consumption. इसमें है कि हम water efficient technologies का यूज़ करें और practices का यूज़ करें ताकि हम water की जो consumption है, water की जो consumption है उसको minimize कर सकें. Then the third point is water recycling and reuse, ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वाटर फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पसेस. इसका क्या मीनिंग है कि हम वाटर की रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उसका रीयूज़ कर रहे हैं कि हम वाटर को बाकी नॉन पोर्टेबल पर्पसेस के लिए रीयूज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. देन द फोर्थ पॉइंट इज़ वाटर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम्स फ्रॉम पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन. अगला प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमने वाटर रिसोर्सेज, वाटर के जो सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है और जो इकोसिस्टम है इनको हमने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द पोल्यूशन एंड फ्रॉम द डिग्रेडेशन. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डिप्लीशन हो जाता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है. ऑल दीज वर द कंसिक्वेंसेस, वो सारे इफ़ेक्ट्स थे वाटर की ओवर यूटिलाइजेशन के. तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का? वाटर प्रोटेक्शन की हमने वाटर के सोर्सेज को और इकोसिस्टम को, जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए, तो इन चीज़ों इन सभी को हमने
पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। देन द फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ वाटर गवर्नेंस, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है, जो हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं उसकी हमने इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करनी है और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। वो सिर्फ ऐसे पेजेस पर डॉक्यूमेंट्स में नहीं होने चाहिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, तभी है जो वाटर की मैनेजमेंट सस्टेनेबली हो सकेगी। So these were the 5 principles of sustainable water management: water conservation, water efficiency, water recycling and reuse, water protection and water governance. Then what are the benefits of sustainable water management? अब हम देखते हैं कि sustainable water management के benefits क्या क्या हो सकते हैं। The very first point is water security, ensuring that water resources are available to meet the needs of present and future generations। तो वाटर की अगर हम सस्टेनेबली मैनेजमेंट करते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है, वाटर की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर होती है कि जो हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं एंड वो प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफ़िल कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। देन सेकेंड पॉइंट इज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सेकेंड बेनिफिट क्या है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो हमने एक्वेटिक एनिमल्स की लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की थी वही आ जाएगा कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होगी अगर हम वाटर को सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, मैनेज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद वाटर ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूसिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद वाटर ट्रीटमेंट। ये कैसे होगा, बाय कंजर्विंग द वाटर एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन। जब हम पानी को कंजर्व करते हैं और पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, बाय डूइंग दिस वी कैन डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग वाटर, कि हम उसको वी मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर द कम्युनिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज। सो इस तरह इट लीड्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स के वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है विच इज़ एसोसिएटेड विद द वाटर ट्रीटमेंट। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ रिड्यूसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है, जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द नीड फॉर कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और रिपेयर्स बाय मिनिमाइजिंग द वाटर वेस्ट। अगर हम वाटर वेस्ट को मिनिमाइज़ कर देंगे तो उससे हमारी जो कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेड्स हैं और रिपेयर्स हैं उसकी हम नीड को रिड्यूस कर सकते हैं एंड वी कैन ऑप्टिमाइज़ द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, सो इट लीड्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देन द थर्ड पॉइंट इज़ लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग द लॉस्ट प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, बाय इंश्योरिंग अ रिलायबल वाटर सप्लाई द बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज कैन मिनिमाइज द डिसरप्शंस एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो अगर डिसरप्शंस हैं जो वो मिनिमाइज़ होंगे बाय इंश्योरिंग के जो वाटर सप्लाई है इट इज़ रिलायबल। सो इसके साथ क्या होगा, प्रोडक्टिविटी मेंटेन होगी विच लीड्स टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इन तीनों के अलावा कि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है वाटर ट्रीटमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, इससे अलावा क्या एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं कि जो क्रॉप यील्ड्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, वो भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। देन जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट कैन ऑल्सो लीड बिकॉज ऑफ वाटर एफिशिएंट इंडस्ट्रीज़। अगर वाटर एफिशिएंट इंडस्ट्रीज़ होगी तो जॉब क्रिएशन होगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोशल बेनिफिट्स, ये इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, लिवलीहुड्स एंड वेलबींग। तो जब हम क्लीन वाटर यूज़ करेंगे, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हमारे पास पानी होगा, हम वाटर का एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, इक्विटेबली यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ पब्लिक की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, वेलबींग भी इम्प्रूव होगी और हमारे जो लिवलीहुड्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। सो इट इज़ अ सोशल बेनिफिट। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन।
अब इस पॉइंट में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड मिटिगेशन? मिटिगेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट और रिस्क ऑफ समथिंग, कि अगर हम किसी चीज़ का रिस्क या इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात हो रही है. इट मीन्स द एफर्ट्स विच आर मेड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, के जो क्लाइमेट का चेंज वाटर के रिसोर्सेज पर अपना इफ़ेक्ट, अपना प्रभाव डालता है, उसको हमने रिड्यूस करना है, उसके लिए हमने एफर्ट्स करने हैं. दीज थिंग्स कैन इंक्लूड द रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू स्लो द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग को स्लो करने के लिए हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं. देन इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द इम्प्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन मेजर्स. ये हमने पहले भी बात की कि वो चीज़ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो. And the third point we can include is enhancing the water storage and efficiency. So all these comes under this कि climate change mitigation, कैसे हम efforts कर सकते हैं कि हम climate change के impact को reduce कर सकें. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ स्ट्रेटजीज़ फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, कि हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अपना सकते हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्लीमेंट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़. तो इंस्टॉलिंग लो फ्लो शॉवर हेड्स, टॉयलेट्स एंड एप्लियंसेस. इसका क्या मतलब है कि हम वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इन दिस फास्ट पेसिंग वर्ल्ड, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं. सो वी शुड इम्प्लीमेंट दोज वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़. इट इज़ अ स्ट्रेटजी टू वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट. देन द सेकेंड पॉइंट इज़ प्रमोट वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस, इनकरेजिंग वाटर सेविंग बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस. ये हम कैसे कर सकते हैं? हम वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि वाटर सेविंग बिहेवियर सभी पीपल में इनकरेज हो, वो भी प्रमोट करें वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को. Then next point is implement water recycling and reuse systems, treating and reusing water for non-potable. Now the next point is protect watersheds and ecosystems, preserving and restoring natural habitats and ecosystems. तो इसमें ये स्ट्रेटजी में क्या कहना चाहते हैं कि हमने वाटर शेड्स को और इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है. हम जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, इकोसिस्टम्स हैं, उनको हमने प्रिजर्व करना है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलप वाटर मैनेजमेंट प्लान्स, क्रिएटिंग प्लान्स दैट बैलेंस द वाटर सप्लाई एंड डिमांड. हमने इस तरह के प्लान्स को डेवलप करना है कि हम वाटर सप्लाई और उसकी डिमांड को बैलेंस कर सकें. सो दीज आर द strategies for sustainable water management. So that's all for today's video. आज की वीडियो में हमने देखा कि sustainable water management होती क्या है, और इसमें हमने ये भी देखा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. वही प्रिंसिपल्स को फिर हम मोल्ड करके लिख सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं वाटर मैनेज करने की, उसकी सस्टेनेबली मैनेजमेंट की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं. So that's all for today's video, and if you have any problem then please ask me in the comment section, and in the next video we are going to start the next resource which is land resource. Thank you for watching.